हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और पिछले कुछ हफ्तों में मैंने वीडियोस किए हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में। उसके बाद से मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फ़ोन आए हैं या मैसेजेस आए हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि क्या मुझे स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो ये वीडियो मैं बेसिकली उनके सवालों के उत्तर देने के लिए कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि स्कॉलरशिप्स मिलने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या किस तरीके का प्रोफाइल होना चाहिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की। मैं ऐसी स्कॉलरशिप्स की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे आपको $1000 की स्कॉलरशिप मिल रही है अगर आपकी फ़ीस $20,000 है। यहाँ पे हम ऐसी स्कॉलरशिप्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर आपकी ट्यूशन फ़ीस कवर्ड है, आपको लिविंग एक्सपेंसेस मिलेंगे, मतलब हर महीने स्टाइपेंड भी मिल रहा है, और कुछ केसेस में आपका एयर टिकट और वीज़ा भी कवर्ड होता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अब देखिए, सबसे पहले फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोफाइल। जी हाँ, आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब प्रोफाइल मीन्स कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब है कि अगर आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़े हैं तो कम से कम आपके 60% होने चाहिए। अगर आपने साइंस या इंजीनियरिंग पढ़ी है तो 70% होने चाहिए। कॉमर्स के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा कि 60-65% होने चाहिए। इसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर हम भारत की बात करें तो मतलब मैं कहूँगा कि यूजीसी के अनुसार वो ए या A+ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अब देखिए, जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो जनरली कुछ शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, जैसे एकेडमिक एक्सीलेंस, लीडरशिप, इनोवेशन, सोशल कंट्रीब्यूशन। तो ये सब एट्रीब्यूट्स लोगों में देखे जाते हैं, स्टूडेंट्स में या रिसर्चर्स में देखे जाते हैं, जिनके बेसिस पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। जो सबसे ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है वो है एकेडमिक अचीवमेंट। यानी अगर आपकी एकेडमिक अचीवमेंट है, आप अपनी क्लास में टॉप 2% में रहे हैं या आपको गोल्ड मेडल मिला है अपने फील्ड में, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपको स्कॉलरशिप दिलवाने में। तो एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है वो है प्रिपरेशन। देखिए, सक्सेस के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। अब अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आप जितना पहले प्रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस आपके होंगे। मैं रिकमेंड करूँगा कि 18 महीने पहले आप शुरू करिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, कुछ स्कॉलरशिप्स में ये कहा जाता है कि आपको ऑलरेडी एडमिशन मिल चुका होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, शीवनिंग स्कॉलरशिप, जो शीवनिंग स्कॉलरशिप है वो हर साल हज़ारों लोगों को मिलती है और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें कहा जाता है कि आपका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका होना चाहिए, आपके पास आइल्स का स्कोर होना चाहिए। तो और होता क्या है, जैसे सपोज़ करिए हम 2021 सितंबर इनटेक के लिए जो डेडलाइन होगी शीवनिंग की वो अक्टूबर होती है या नवंबर होती है। तो यानी अगर आप शीवनिंग के लिए 2021 में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ऐसे ही यूएस गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स का भी है। अब जो 2021 की स्कॉलरशिप होंगी उनका जो डेडलाइन होगा वो जून 2020 होगा। ऐसे ही जो जर्मन स्कॉलरशिप्स होती हैं जो डार्ट के थ्रू होती हैं, वो जैसे 2021 की स्कॉलरशिप है उसकी डेडलाइन नवंबर-दिसंबर होगी। तो ये ज़रूरी है कि आप तैयारी रखें, टेस्ट दे दें। अगर जैसे आइल्स के टेस्ट की ज़रूरत है या जीआरई की ज़रूरत है, अगर आप मैनेजमेंट का कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो जीमैट की ज़रूरत होगी। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, क्योंकि कई केसेस में ये कहा जाता है कि आपको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी नॉमिनेट करने को तैयार हो जहाँ पे आप स्कॉलरशिप पे पढ़ने जाने के लिए जाना चाहते हैं। तो इसलिए तैयारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी जगह ये कहा जाता है कि आपका ऑलरेडी एडमिशन हो चुका होना चाहिए, कुछ एक जगह ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन तैयारी रखने में कोई बुराई नहीं है। अब जैसे जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं और जो चीज़ें, जैसे आप अपना पोर्टफोलियो तैयार रखिए
और आपका जैसे अगर कोई शो रील है, अगर आप क्रिएटिव इंडस्ट्री में हैं तो वो तैयार रखिए। उसके अलावा अपने रेफरेंसेस से बात करके रखिए जो आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखेंगे, क्योंकि लास्ट मिनट पे बहुत अच्छा नहीं रहता है। मुझे लगता है कि आपको रेफरेंसेस को टाइम देना चाहिए ताकि वो आपके लिए एक अच्छा सा रेफरेंस लेटर लिख सकें। और अपने प्रोफेसर्स को बता के रखिए कि आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जैसे ट्रांसक्रिप्ट्स चाहिए आपको अपनी डिग्रीज़ की कॉपी चाहिए। उसके अलावा जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है उसकी कॉपीज़ आप रखिए। अगर कोई सर्टिफिकेट्स आपको मिले हैं जो अचीवमेंट आपकी डिस्प्ले करते हैं वो आप रखिए। आपके पास राइटिंग सैम्पल्स हैं वो स्कैन करके रखिए, या अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं तो आप उसका URL और ये सब एक जगह कंपाइल करके रखिए। इसके अलावा आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। ये सब अगर आप पहले से रखेंगे तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे और आप फोकस कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से लिखने में, बजाय इसके कि डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करें। अब इसके बाद देखिए, जो सबसे लास्ट में आपको टिप दूंगा, मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा। ये सीक्रेट्स मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप्स पे UK में पढ़ा है और US में मैं एक फेलोशिप पे गया था और हंगरी में पढ़ा है। अब देखिए, होता क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है आप किसी ऐसे से कांटेक्ट करिए जिसको वो स्कॉलरशिप ऑलरेडी मिल चुकी हो, क्योंकि उसको स्कॉलरशिप मिल चुकी है, वो आपको बता पाएगा कि कैसे उसने अप्लाई किया और कैसे क्या लिखना है, रेफरेंसेस कैसे होने चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या होना चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति को ज़रूर ढूंढिए जो आपको मेंटर कर सके पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में। अब इसके बाद है कि आपको उस वेबसाइट को देखना है ध्यान से, क्योंकि जो स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट्स होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। उसमें कई बारी शब्द होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस तरीके के कैंडिडेट्स को ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, वर्ड होता है एकेडमिक एक्सीलेंस, या वर्ड होता है लीडरशिप, या सोशल कंट्रीब्यूशन, या चेंज मेकर। उन कीवर्ड्स पे आपको फोकस करना है, क्योंकि उन कीवर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में, और उससे आप एक कंपेलिंग केस बना सकते हैं कि आपको स्कॉलरशिप क्यों मिलनी चाहिए। इसके अलावा जैसे जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप उनके वीडियोस देखिए। फॉर एग्जांपल, आप किसी US गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो देखिए कि क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि ये कीवर्ड्स बहुत यूज़फुल हैं। ओरिजिनलिटी रखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि उन कीवर्ड्स को उठा के यूज़ कर लीजिए, बट देखिए कि कैसे आप उन कीवर्ड से कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपके प्रोफाइल में ऐसा क्या है जो उन कीवर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात वापस करते हैं लीडरशिप की, तो देखिए लीडरशिप वर्ड काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि जो फंडिंग एजेंसीज होती हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स चाहती हैं जो उन्होंने सीखा है वो उसको आगे ट्रांसमिट कर सकें। तो ये भी डेमोन्स्ट्रेट करना ज़रूरी है कि कैसे जो आप सीखेंगे वो आगे बढ़ाएंगे या उससे आपकी सोसाइटी का फ़ायदा होगा। तो अगर ये सब आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है फुली फंडेड। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आप स्क्रीन पे मेरा WhatsApp नंबर देख रहे हैं, इस पे भी आप मुझे अपने सवाल भेज सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।